हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, दिस इज द लास्ट लेक्चर माय 45 days क्रैश कोर्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज ए डिवाइस जिसमें आपके पास एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने आपके पास दो एग्जांपल दी थी सेमीकंडक्टर की, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम के दोनों ही के क्या हैं, आउटर मोस्ट शेल में क्या हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। जर्मेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3s4। सिमिलरली सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो मीन्स दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जर्मेनियम के लिए आपको क्या कहा था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, दैट इज ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको बतलाया था कि मैंने दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर है दैट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या बतलाया था कि आपके पास वैसे तो सेमीकंडक्टर्स क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर आपके पास एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर तो क्या है, दे आर आल्सो एक्टिंग एज ए इंसुलेटर। लेकिन क्या है, आप कुछ एनर्जी सप्लाई करके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कंडक्शन बैंड में लेकर जा सकते हो। तो जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वो दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या है, होल्स हैं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर में आपके पास दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे क्या है, होल्स। होल्स मैंने कहा था कि दीज आर द इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं। तो आपने क्या है, अगर सपोज जैसे ये इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, जितने इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है इसके पास नंबर ऑफ होल्स हैं। तो मींस जब भी हमने किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग द इंप्योरिटीज वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। और जब हम सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो दैट इज नोन एज डोपिंग, और डोपिंग करने से सेमीकंडक्टर के नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज कर देते हैं, और उस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, एक आपके पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती है और दूसरी क्या है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के लिए मैंने एग्जांपल बताई थी आपके पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज की मैंने एग्जांपल बताई थी बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम। तो क्या होता है कि जब आप किसी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सपोज कर लो सिलिकॉन में आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हो, तो मैंने बताया था कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वो हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इंप्योरिटीज सिलिकॉन में जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड करते हो तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, जैसे सपोज कर लो कि इसमें हमने आर्सेनिक ऐड किया है, वो आर्सेनिक के जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्प्योरिटी का मीन्स आर्सेनिक का एज इट इज रहता है,
ऐसे जो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं दे आर लाइंग वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड, और जिस एनर्जी लेवल के ऊपर वो पड़े होते हैं उस एनर्जी लेवल को हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड डोनर एनर्जी लेवल। दिस इज लाइंग नियरली टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर पड़ा होता है। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास दे आर ऑलमोस्ट लाइंग इन अ कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से ये इम्प्योरिटीज ऐड करने से आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और क्या कहा था कि इस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कॉल करते हैं। यहाँ पे क्या कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल जो होते हैं दे आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो करंट फ्लो करता है इस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दैट इज मेनली फ्लोइंग ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करता है। और इसी तरह मैंने बताया था कि जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सपोज हम एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं, सिलिकॉन में ऐड कर देते हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो आपके पास सिलिकॉन का 4th इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करने के लिए एल्यूमिनियम के लोअर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, वो भी इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। जहां से वो लोअर एनर्जी लेवल से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है दैट एनर्जी वहां पे एक होल क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड करते जाओगे ऐसे नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो होल्स हैं दे आर लाइंग वेरी नियर टू द वैलेंस बैंड के नजदीक पड़े होते हैं, और जिस एनर्जी लेवल के ऊपर पड़े होते हैं दैट इज नोन एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। दिस इज एट अबाउट 0.0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर पड़े होते हैं। क्लियर? और मैंने आपको कहा था कि इस तरह से आप इंप्योरिटीज ऐड करने से यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए होल्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कॉल करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल करते हैं। ऑन द होल इस सेमीकंडक्टर को हम क्या कॉल कर देते हैं, दैट इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और यहां पे जो करंट फ्लो करता है द करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू मेनली ड्यू टू द होल्स के कारण करंट फ्लो करता है। तो आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैलकुलेट किया था। मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्लोइंग ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स के कारण फ्लो करता है। I इज इक्वल टू क्या था, IE प्लस IH था। तो यहां से सभी थोड़ा सा सॉल्व करके IE की वैल्यू NEAVE रख दी थी, IH की वैल्यू NEAVH रख दी थी, I को V बाय R रख दिया था, R को रो L बाय A ले लिया था, 1 बाय रो को सिग्मा लिख लिया था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी लिख ली थी। तो आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या आ गई थी, सिग्मा इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H आ गया था। इन केस ऑफ आपके पास N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दिस बिकम्स NE म्यू E, और P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में दिस इज इक्वल टू NH म्यू H आ गया था। एक मैंने आपको मास लॉ भी बताया था। मास लॉ में क्या बताया था, दैट इज द व्हाट इज द मास एक्शन लॉ, कि प्रोडक्ट ऑफ NE इंटू NH इज इक्वल टू NE स्क्वायर है। NE and NH are the number of free electrons and holes in extrinsic type of semiconductor है, Ni is the number of charge carrier in intrinsic type of semiconductor है। क्लियर? तो ये मैंने आपको सब कुछ बतलाया था। अब मैं आपको इसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो आपके साथ एक थोड़े से डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल। एक बार फिर सुनिए क्वेश्चन। कहता है इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल कितनी एनर्जी का दिया हुआ है, हैज एक्सेप्टर लेवल ऑफ एनर्जी 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। क्लियर? अबव दी वैलेंस बैंड से ऊपर है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल। एक हमने होल क्रिएट करना है, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहां लेके जाना है, कंडक्शन बैंड पे लेके जाना है। कहता है हाउ मच
wavelength of the how much what is the maximum wavelength is required. अब देखिए E क्या होता है, that is equal to hc by lambda. lambda क्या आ जाएगा, hc by E. h की वैल्यू क्या है 6.6 into 10 raised power minus 34. c is the velocity of light, 3 into 10 raised power 8. एनर्जी इज 57. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -13 से मल्टीप्लाई करके इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया. इसको सॉल्व करेंगे, वी शैल गेट 217700 एंगस्ट्रॉम. आपके पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी. दिस इज द अमाउंट ऑफ द वेवलेंथ रिक्वायर्ड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज बेस्ड अपॉन मास एक्शन लॉ. कहता है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब. कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 16 पर मीटर क्यूब है. कहता है डोपिंग बाय इंडियम NH इंक्रीजेस टू. इंडियम कौन सी इंप्योरिटी है, इंडियम इज ए पेंटावेलेंट, इंडियम इज ए ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज. कहता है डोपिंग बाय इंडियम NH. तो आपके पास जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो होल्स ही क्रिएट होते हैं. increases to 3 into 10 raised power 22 per meter cube. Calculate the Ne in the doped silicon. अब डॉप्ड सिलिकॉन में Ne की वैल्यू क्या होगी. देखिए अभी मैंने आपको कहा क्या होता है आपके पास Ne into NH is equal to Ni square. Ni square क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. Ne और NH क्या है, दीज आर द चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. पहले ये आपके पास सिलिकॉन दिया हुआ है. इनिशियली सिलिकॉन हैविंग इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और उस इंट्रिंसिक टाइप ऑफ चार्ज कैरियर की चार्ज कैरियर डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 16 पर मीटर क्यूब दी हुई है. 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 16 पर मीटर क्यूब है. अब इसमें हमने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी. ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने से NH जो हो गया वो कितना हो गया, 3 इंटू 10 रेज़ पावर 22 पर मीटर क्यूब हो गया. तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, Ne की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. क्लियर. अब ये जो आपके पास एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया, मींस आपके पास जो ये P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया, इसमें हमने Ne की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आपके पास Ne क्या होगा, Ni स्क्वायर डिवाइड बाय NH. Ni क्या है, 1.5 डिवाइड बाय 3 इंटू. तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 7.5 इंटू 10 रेज़ पावर 9 मीटर क्यूब आ गया. दिस इज द Ne. क्लियर. यहां से बड़ा क्लियर है, NH बढ़ गया यहां पे और Ne की वैल्यू कम होगी किसमें, इन दिस P टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is given 1.072 into 10 raised power 10
at this temperature mu is given 1350 centimeter square per volt second, mu h is given 480 centimeter square per volt per second. तो आपने 300 केल्विन के ऊपर कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बतानी है. तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अभी मैंने बताया व्हाट इज द किसके बराबर होती है कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, किसके बराबर होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच. ई की वैल्यू पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन ई दिया हुआ है, म्यू ई दिया हुआ है, एन एच दिया हुआ है, म्यू एच दिया हुआ है. ये वैल्यू यहां पे सारी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी. क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट, नाउ वी विल टुडे. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पी सेक्शन और एन सेक्शन क्रिएट किया था. मैंने कहा था कि जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, उनको हम पी सेक्शन और एन सेक्शन भी कॉल कर देते हैं. आज हम क्या करेंगे, इस पी सेक्शन और एन सेक्शन को हम ज्वाइन करेंगे, जिसे कि हम क्या कॉल करते हैं, दैट इज नोन एज पी एन जंक्शन. ये आपके पास क्या है पी सेक्शन है और ये आपके पास क्या है एन सेक्शन है. इनको हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया. देखिए जब आप पी सेक्शन और एन सेक्शन को ज्वाइन करते हो, व्हाट हैपेंस, पी के पास होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एन सेक्शन के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. पी सेक्शन के पास क्या है होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एन सेक्शन के पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. सो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ दिस कंसंट्रेशन क्या होगा, आपके पास पी सेक्शन से होल जो है किस तरफ डिफ्यूज करने शुरू कर देंगे, वो एन सेक्शन में डिफ्यूज करने शुरू कर देंगे. पी सेक्शन में आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. यहां पे ये होल्स हैं, अगर यहां पे 6 होल्स हैं तो आपके पास हो सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या हों 2 ही हों. सिमिलरली अगर यहां पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हो सकता है कि यहां पे होल्स क्या हों 2 ही हों. क्लियर? अब यहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल्स की कंसंट्रेशन कम है. तो ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन होल्स क्या करेंगे, होल्स विल ट्राई टू डिफ्यूज इन एन सेक्शन. होल्स एन सेक्शन में डिफ्यूज करने की तरफ कोशिश करेंगे. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स पी सेक्शन. ये पी सेक्शन की तरफ डिफ्यूज करने शुरू कर देंगे. तो मतलब कि जब आप पी सेक्शन और एन सेक्शन को आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने से व्हाट हैपेंस, ए डिफ्यूजन करंट विल क्रिएट and that diffusion current will start due to the difference of concentration of holes and free electrons in p section and n section respectively. Holes में holes are having large concentration of holes having large concentration in p section as compared to n section, whereas in n section free electrons are having the more concentration as compared to the p section. So in this way the electrons starts diffusing from, holes start diffusing from p section to n section and free electrons starts diffusing from n section to p section. In this way we will say a diffusion current will create. While this diffusing current start here, the layer of immobile free electrons starts forming.
यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। पी सेक्शन में आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास एन सेक्शन में क्या है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर मींस होल्स की लेयर बननी शुरू हो जाएगी। तो जब आपके पास यहां पे एक आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर और होल्स की आपके पास क्या होगा, लेयर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो मींस इसके कारण एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। दिस डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन सेक्शन टू पी सेक्शन होगी। क्लियर? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपन्स, आपके पास ये होल जो है, आप ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके पास ये होल जो है इस तरफ मूव करने, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली पहले तो क्या हो रहा था, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ डिफ्यूजन हो रही थी, अब होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास ड्रिफ्टिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस, a diffusion current will also be created, but यहाँ पे drift current is also created, but here जो आपके पास diffusion current है, this diffusion current is greater than क्या होगा, drift current होगा। लेकिन स्टेज विल कम, एक आपके पास इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी कि जब आपके पास जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही आपके पास ये ड्रिफ्ट करंट होगा। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपके पास इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे हम कहेंगे कि आपके पास ये एक लेयर बन जाएगी जिसकी विड्थ क्या है, डी। दिस लेयर हियर इज नोन एज डेप्लीशन लेयर। इसे हम क्या कहते हैं, what it is called, this is called depletion layer, this is called depletion layer। और इसे ही हम क्या कहते हैं, this is also known as potential barrier, और इसे क्या कॉल करते हैं, potential barrier, और इसे ही क्या कॉल करते हैं, factitious battery। एक आपके पास ये factitious battery आपके पास क्रिएट हो जाएगी और इसे ही हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज नोन एज, इसे ही हम पीएन जंक्शन कॉल करते हैं। तो यहां पे आपके पास ये एक पीएन जंक्शन क्रिएट हो गया, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये पीएन जंक्शन। ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर, दिस इज इन केस ऑफ सिलिकॉन, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और इन केस ऑफ जर्मेनियम दिस इज ऑफ 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल एंड इट इज ऑफ 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल। क्लियर? तो आपके पास एक ये पोटेंशियल बैरियर आपके पास ये क्रिएट हो गया, और इसी को हम पीएन जंक्शन कॉल करते हैं। और आपके पास इस पीएन जंक्शन को इट इज डिनोटेड बाय ऐसे इस सेक्शन के साथ, दिस इज पी और दिस इज एन, इसको इसके साथ ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए, व्हेन पी सेक्शन एंड एन सेक्शन आर कंबाइंड टुगेदर as the P region has mobile majority holes and immobile negatively charged impurities ion. In case of N region has mobile majority free electrons and immobile positively charged impurity ions. So due to this difference of concentration of charge carrier, hole starts diffusing from P to N side and free electrons starts from diffusing from N section to P section. Due to this, a layer of only positive ions
in N side and a negative ions in P side started to form, which generate an electric field N to P side, which oppose diffusion process. During diffusion, magnitude of electric field increases. Due to this, diffusion is gradually decreased. The layer of immobile positive and negative ions which have no free electrons and holes is called as depletion layer, or this is known as potential barrier, or this is known as fictitious battery, and this is known as p-n junction. And due to this internal electric field, an electron on P side of the junctions moves to N side and hole on N side to the N side of the junction moves to P side. The motion of charge carrier due to the electric field is called drift, and thus a drift current flows which is opposite in the direction of diffusion current. Initially, diffusion current is larger than the drift current, or diffusion current is large and drift current is small. As the diffusion process continues, a space charge region on either side of the junction extended, thus increasing electric field strength and hence drift current. This process continues until the drift current and diffusion current become equal. So at equilibrium, direction of the diffusion current is from P to N side and drift current from N to P side. When there is no biasing, drift current is equal to the diffusion current, so total current is 0. So in the junction N side at high potential relative to P side, this potential difference tends to prevent the movement of electron from N region into P region, and this potential difference is called potential barrier or fictitious battery, or this is known as p-n junction. Clear? So this is about the p-n junction. Now अब इस p-n junction को हम क्या देते हैं, दो तरह की biasing देते हैं. We are giving two types of biasing to this p-n junction. When the p section of this p-n junction is connected with the positive terminal of the battery, when this p section of this p-n junction is connected with the positive terminal of the battery and this n section is connected with the negative terminal of the battery, this type of biasing is known as forward bias. इसको हम क्या कहते हैं? This is known as forward biasing. इस तरह की हम forward biasing करते हैं. Clear? What happens when this forward bias is given? फॉरवर्ड बायसिंग देने से ये जो आपके पास इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को डिक्रीज करते रहना है, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को डिक्रीज करते रहना है. जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज करते रहेंगे, ये इस पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो क्या करती रहेगी, डिक्रीज करती रहेगी. एज वेल एज वी आर इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, कॉरस्पॉन्डिंगली जो विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर है, ये जो डी है, डिक्रीज करनी शुरू कर देगी. और एक स्टेज ऐसी आएगी आपके पास फॉरवर्ड बायस हमने इतनी इंक्रीज कर दी, अगर सपोज कर लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है और हमने 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, 0.7 वोल्ट हम जब ने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी तो इस स्टेज के ऊपर आकर क्या होगा, आपके पास डेप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी. और आपके पास जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ 0 हो जाएगी,
उस समय आपके पास क्या होगा, लार्ज करंट विल फ्लो। और अगर हम उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास यू विल गेट दिस टाइप ऑफ करंट। इस वोल्टेज को जहां पे आपके पास डेप्लीशन लेयर की विड्थ 0 हुई है, इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज भी कॉल करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज नी वोल्टेज। क्लियर? लिख लो कि मीन्स in case of forward biasing we apply the potential difference such that P side is at high potential, N side is at low potential as shown in this diagram. The applied voltage is opposite to the junction barrier potential. Due to this, effective potential barrier decreases, junction width also decreases, so more majority carrier will be allowed to flow across the junction. That means current flow in principally due to majority charge carrier called as forward current, which is in milliampere. Clear? So we can see in this forward biasing, potential barrier reduces, width of depletion layer decreases, and this PN junction provides a very small resistance, forward current flow in the circuit, and it is of milliampere. The mainly current flows due to majority charge carrier and forward resistance is about 100 ohm. आइडियल डायोड के केस में हम जो आपके पास अगर इफ इट इज ए आइडियल डायोड में इसकी रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं, 0 ओम लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द फॉरवर्ड बायस। नाउ अब रिवर्स बायस में क्या होगा, ये जो मैंने बताया था दिस इज ए फॉरवर्ड बायस। अगर हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी सेक्शन के साथ कंबाइन करते हैं और एन सेक्शन के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरह की बायसिंग को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड ए रिवर्स बायसिंग। ये आपके पास क्या है, ए रिवर्स बायसिंग है। व्हेन पी सेक्शन इज connected with the negative terminal of the battery, N section is connected with the positive terminal of the battery, this type of biasing is called a reverse biasing. Clear? जब हम reverse bias देते हैं, what happens in case of reverse bias? जैसे जैसे हम reverse biasing increase करते रहते हैं, ये जो depletion layer की width है, ये correspondingly क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी इंक्रीज कर जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इंक्रीज कर जाती है कि आपके पास जो पी सेक्शन और एन सेक्शन के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और उसके वहां पे उस स्टेज के ऊपर आकर क्या है, आपके पास एक लार्ज करंट फ्लो करता है, और दैट ब्रेकडाउन इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। एक बार फिर सुन लीजिए कि इन दिस रिवर्स बायसिंग वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस सच दैट द पी साइड एट लो पोटेंशियल एंड एन साइड इज एट हाई पोटेंशियल। क्लियर? द अप्लाइड वोल्टेज is same side of the junction barrier potential. Due to this, effective potential barrier increases. Junction width also increase. So, no majority carriers will be allowed to flow across the junction. Means majority carrier के across कोई भी आपके पास flow नहीं करेंगे. Only minority carriers are drifted. That means
the current flow is principally due to minority charge carrier and is very small of about microampere, and that current is also known as reverse current, जिसे हमने वहां पे हमने फॉरवर्ड बायस में इसको क्या कॉल किया था, फॉरवर्ड करंट. दिस इज नोन एज हियर रिवर्स करंट. क्लियर. द करंट अंडर रिवर्स बायस is essential voltage independent up to critical reverse bias voltage known as that is breakdown voltage. The diode reverse current increases sharply आपके पास क्या होगा, डायोड करंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. Even a slight increase in bias voltage causes large change in the current. This phenomena is known as breakdown. There are two types of breakdown. One is called Zener breakdown, another is called avalanche breakdown. देखिए, what is Zener breakdown? When covalent bonds of depletion layer itself break due to electric field of very high reverse bias voltage, that is called Zener breakdown voltage. If covalent bonds of depletion layer are broken by collision of minorities which acquire a high kinetic energy from high electric field of very high reverse bias voltage. Clear? This Zener breakdown take place when PN junction having high doping. Reverse bias take place when PN junction is having low doping. Zener breakdown take place when PN junction having thin depletion layer, whereas avalanche breakdown take place when it is having thick depletion layer. In Zener breakdown, PN junction does not change permanently. In DC voltage stabilizer Zener phenomena, this Zener breakdown, the diode in which Zener breakdown take place, that diode is called Zener diode, and the voltage at which it take place, that is called Zener voltage, and it is very useful to stabilize the voltage. तो स्टेबलाइजर में जो आपके पास डायोड लगा होता है वो Zener डायोड लगा होता है. इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. एंड रिमेंबर, देखिए आपके पास ये जो मैंने जैसे कहा था, आइडियल स्टेज में आपके पास जो रेजिस्टेंस है ऑफ द डायोड इज नेग्लिजिबल. अब सिमिलरली आपके पास रिवर्स बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते हैं. और वी कैन से कि आइडियल डायोड इज हैविंग द टू स्टेजेस. आइडियल डायोड की दो ही स्टेजेस हैं. वन इज द कंडक्टिंग, अनदर इज द नॉन कंडक्टिंग. आइडियल डायोड इज हैविंग द two stages. One is the conducting, another is the non-conducting. When forward bias is given, it is in the conducting stage, and when reverse bias is given, it is in the non-conducting stage. Means ideal diode is having only two stages. One is the conducting, another is the non-conducting. When forward bias is given, it is in the conducting stage, and when reverse bias is given, it is in the non-conducting state. And what is the forward bias? Means when P section is connected with the positive terminal of the battery, N section is connected with the negative terminal of the battery, that is the forward bias. When P section is given negative terminal of the battery and N section is connected with the positive terminal of the battery, that is the reverse bias. इसी के बेस्ड अपॉन दिस डायोड इज एक्ट एज ए
ए रेक्टिफायर। किसकी तरह एक्ट करता है? ये रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है। रेक्टिफायर क्या है? अभी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, जो कि एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। क्लियर? तो कैसे आपके पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर इज द फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज दिस हाफ वेव रेक्टिफायर? ये आपके पास क्या है? डायोड है। मीन्स आपको मैंने बताया था कि इस डायोड को ऐसे, ये डायोड का पी सेक्शन है और ये क्या है? आपके पास एन सेक्शन है। यहां पे हम इसको क्या है? इधर से हम इसको इनपुट एसी सिग्नल देते हैं। दिस इज द इनपुट एसी सिग्नल इज गिवन, और यहां से हम इस रजिस्टर के क्रॉस हम आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन करते हैं। ये आपके पास क्या है? ट्रांसफार्मर है। तो यहां से हमने इनपुट एसी सिग्नल यहां पे सप्लाई किया है। ये इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई। तो कैसे ये वर्क करता है? हाउ दिस रेक्टिफायर एक्ट्स? जब ये आपके पास क्या है? पॉजिटिव है और ये आपके पास क्या है? नेगेटिव है। व्हेन दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पी सेक्शन, और जब ये पॉजिटिव पी सेक्शन के साथ कनेक्टेड है, दिस डायोड इज इन स्टेट ऑफ फॉरवर्ड बायस, मीन्स इट इज इन द, ये क्या होगा? इट इज इन दी कंडक्टिंग स्टेज। ये डायोड क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेज में होगा। ये पॉजिटिव सिग्नल आपके पास यहां पे फ्लो कर जाएगा आउटपुट के ऊपर, आपके पास यहां पे ये पॉजिटिव रिसीव हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा, व्हेन इट बिकम्स, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, when negative is connected with the P section of this junction, उस केस में ये जो डायोड है it will act in a non conducting stage। ये क्या होगा? non conducting stage में होगा। means when negative is connected with the P section, तो it will act as a reverse bias की तरह, ये इसके ऊपर किसकी तरह एक्ट करेगी? रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगी। तो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगी तो उस समय क्या होगा? इट इज इन ए नॉन कंडक्टिंग स्टेज, तो ये सिग्नल फ्लो नहीं कर पाएगा, आउटपुट के ऊपर कुछ नहीं ऑब्टेन होगा। अगेन आपके पास फिर पॉजिटिव सिग्नल आएगा, इट विल बी इन द नॉन कंडक्टिंग स्टेज, और जब नेगेटिव सिग्नल आएगा इट विल बी इन द नॉन कंडक्टिंग स्टेज। इस तरह आउटपुट के ऊपर आपके पास, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था, आउटपुट सिग्नल में क्या हुआ? पॉजिटिव सिग्नल सारे के सारे बाहर आ गए और नेगेटिव सिग्नल सारे के सारे क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। तो ये आपके पास इनपुट थी, ये आपके पास आउटपुट थी। इस तरह से आपके पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट था यूनिडायरेक्शन करंट में कन्वर्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड, दिस इज, इसको हम रेक्टिफाइड, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड सिग्नल कहते हैं। सो दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? व्हाट इज द फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है? इन फुल वेव रेक्टिफायर वी आर हैविंग टू डायोड्स, दो डायोड्स हैं हमारे पास, दो डायोड लगे होते हैं ऐसे। दिस इज ए डायोड D1, दिस इज ए डायोड D2। ये आपके पास क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर है। और यहां पे आपके पास ये रजिस्टर लगा होता है, दिस इज ए रजिस्टर, जहां पे हम आउटपुट सिग्नल यहां पे हम रिसीव करते हैं। हियर आउटपुट सिग्नल इज रिसीव्ड। व्हाट हैपेंस इन दिस केस? फुल वेव रेक्टिफायर, जब आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डायोड D1 के साथ पॉजिटिव है, डायोड D2 के साथ आपके पास क्या है? नेगेटिव है। तो उस समय ये डायोड D1 क्या होगा? इट इज इन ए कंडक्टिंग स्टेज। ये डायोड D1 क्या होगा? कंडक्टिंग स्टेज में होगा। ये डायोड D2 क्या होगा? दिस इज इन ए
नॉन कंडक्टिंग स्टेज। ये किसमें होगा? नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होगा। क्लियर? डार्ट D1 is in the conducting stage, whereas डार्ट D2 is in the non-conducting stage. क्लियर? तो आपके पास ये पॉजिटिव सिग्नल यहां पे रिसीव हो जाएगा, ये नेगेटिव ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपके पास ये डार्ट, जब आपके पास दूसरा सिग्नल आएगा, ये डार्ट D1 क्या होगा? इट इज इन ए नॉन कंडक्टिंग स्टेज। ये क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होगा। और ये डार्ट क्या होगा? दिस विल बी इन ए कंडक्टिंग स्टेज होगा। इस तरह से आपके पास जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एम्प्टी स्पेस आ गया था, यहां पे अब एम्प्टी स्पेस नहीं आएगा। इस तरह से आपके पास आउटपुट के ऊपर फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल आ जाएगा। फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, वहां पे हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल था, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल आ जाएगा। सो दिस इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफाइड सिग्नल को हम फिल्टर भी करते हैं। तो जिस सर्किट के साथ फिल्टर करते हैं दैट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। इफ द रेक्टिफाइड आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस और शेप ऑफ हाफ साइनसोइडल्स, though it is unidirectional, it does not have a steady value. To get steady DC output from the pulsating voltage, normally a capacitor is connected across the output terminal parallel to the load resistance is called filter circuit. Means इस लोड रजिस्टर के साथ हम एक यहाँ पे इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दें, यहां पे एक पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा दें, तो उस समय जो आपके पास आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या कहलाएगा? फिल्टर्ड सिग्नल कहलाएगा। और इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? फिल्टर्ड सर्किट कॉल करते हैं। रीजन बीइंग कि आपके पास जो डीसी होगी वो आउटपुट के अक्रॉस क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। और उसी को ही हम यहाँ पे ये फिल्टर्ड जो सिग्नल है, वन डायरेक्शनल जो करंट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर फिल्टर। इस तरह से हम इंडक्टर वाला फिल्टर भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि दैट इज ए दिस डार्ट। जब रिवर्स बायस में हम डायोड यूज करते हैं तो दैट विल एक्ट एज ए जिनर डायोड की तरह एक्ट करता है। दैट जिनर डायोड इज, वो जो जिनर डायोड है, इट इज यूज टू स्टेबलाइज द वोल्टेज। वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में आपके पास यूज होता है। व्हाट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ए डायोड? दैट इज दिस डायोड विल एक्ट एज ए जिनर डायोड। इस जिनर डायोड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मीन्स यहाँ पे कंप्लीट लाइन की बजाय, स्ट्रेट लाइन की बजाय ऐसे आपके पास ये वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस विल एक्ट एज ए जिनर डायोड। ये आपके पास क्या है? जिनर डायोड है। क्लियर? तो आपके पास दिस जिनर डायोड, इस जिनर डायोड में क्या है? व्हाट हैपेंस, क्या सर्किट होता है जिनर डायोड का? कि आपके पास यहां पे ये एक जिनर डायोड है। मैंने क्या कहा? इट इज यूज टू स्टेबलाइज द वोल्टेज। वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। इसके साथ ये आपके पास एक सोर्स करंट लगा होता है और यहां पे हम फ्लक्चुएटिंग, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, जो कि हमने जिस वोल्टेज को हमने स्टेबलाइज करना है। ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, यहां पे इनपुट के ऊपर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज देते हैं। यहां पे आपके पास लोड रेजिस्टेंस है। इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास क्या है? रेगुलेटेड आउटपुट आती है। यहां पे हम रेगुलेटेड आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। हियर रेगुलेटेड आउटपुट इज ऑब्टेन। क्लियर? से आर नोट के साथ भी डोनेट कर देते हैं। तो क्या होता है? व्हेन अनरेगुलेटेड वोल्टेज is connected to, when this
fluctuating voltage is connected to the Zener diode through this series resistor R0 such that Zener diode is in a reverse bias. ये Zener diode है क्योंकि Zener diode always act as a reverse diode में ही ये act करता है. If the input voltage, अगर आपके पास ये जो input voltage है increase करती है, अगर ये input voltage increase करेगी, यहाँ पे जो करंट है सीरीज रजिस्टर में ये करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अगर इफ द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट थ्रू दिस सीरीज रजिस्टर आल्सो इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंजिंग द वोल्टेज अक्रॉस दिस Zener diode. This is because the breakdown region Zener voltage remains constant even though current through the Zener diode change. अगर ब्रेक डाउन के ऊपर क्या है, अगर Zener के क्रॉस वोल्टेज चेंज होती है लेकिन इसमें करंट नहीं चेंज करता. Similarly, if input voltage decreases, the current through series resistor also decreases. The voltage drop across RS decreases without any change in voltage across Zener diode. Thus, in this way we can say with the increase or decrease of input voltage, there is increase or decrease of voltage across this series resistor without any change in voltage across the Zener diode. And in this way the voltage across output remains constant. मतलब जब भी ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, होगा क्या, इस सीरीज रजिस्टर में करंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कोरस्पोंडिंगली वोल्टेज इंक्रीज करेगी या वोल्टेज डिक्रीज करेगी, लेकिन Zener डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी. जो सेम वोल्टेज है वो that will be the regulated voltage obtained across the output. So this is about Zener diode, how it is used to act as a stabilizer. Next application है light emitting diode. What is this light emitting diode? It is a heavily doped PN junction. It is a heavily doped PN junction which acts under the forward bias amidst spontaneous radiation. This LED is light. This LED means this is also known as LED. इस LED का जो सिंबल है, मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऐसे. दिस इज द सिंबल ऑफ LED. Here electrical energy is converted into light energy. Clear? When this LED is forward bias, then electron moves from N section to P section and holes moves from P section to N section. At the junction boundary, these are recombined. On recombination, when these electrons and holes are recombining, during this recombining, they are emitting the energy in the form of photons, which is lying in the visible region and whose value is slightly lesser than the band gap. When forward current of the diode is small, the intensity of light emitted is small, as well as forward current is increased. Correspondingly, intensity of the light increases and a stage comes where it becomes maximum, where the further increase in forward current, intensity of the light will not, forward current increases results in decrease in of light intensity. So light emitting diodes are
based in such a way that light emitting efficiency should be maximum. Clear? Light emitting diodes, such semiconductors are to be used which have the band gap of 1.8 electron volt to 3 electron volt. Gallium arsenide phosphorus is used for forming the light emitting diode. Next है photodiode. These photodiodes in which light energy is converted into electrical energy, and these photodiodes are operated in a reverse bias. They are acting in a reverse bias. और उसके बाद है सोलर सेल, जिसमें क्या है, सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. So this is about our finishing of this +2 syllabus in 50 days. So बच्चों, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है. जब भी हमें आपके पास आपसे दोबारा मिलने का समय मिलेगा, आपको कुछ ही दिनों के बाद फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है. इसके लिए मैं एक आपके साथ अब पूरा लेक्चर दूंगा. कोशिश होगी कि एक लेक्चर मैं आपके साथ इसके ऊपर पूरा जल्दी ही डिलीवर कर दूं. थैंक यू वेरी मच बच्चों.